भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पहुँचे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस महान देश के महान नागरिकों, जैसा कि आप सभी को पता है 15 अगस्त कोई एक तारीख नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए एक ऐसा दिन है जिसके दिन हमारा इतिहास भूगोल सब बदलकर एक नए विश्व की राह पर निकलने के लिए भारत देश आज़ाद हुआ था। कई मुश्किलों के साथ ये देश आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले आज़ादी के जो सबसे बड़े महानायक रहे महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस सहित समस्त जितने भी शहीद हमारे रहे, मैं उनको नमन करता हूं। उनको नमन करने के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले जो कि नियम सब मुझसे बड़े ही हैं, कोई मेरे समकक्ष और जो मेरे छोटे भाई हैं, कार्यक्रम के नियम सभी को पता है। आते ही मंत्री जी के ज़्यादा भगदड़ ना हो और सब कुछ ना हो। 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ादी के दिन आज़ाद हुआ था। आज हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हमारी जो नई जिम्मेदारियाँ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि आज से पहले भारत एक विकासशील देश हुआ करता था और अब हम एक विकसित देश होने जा रहे हैं। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और हो सकता है कुछ समय में तीसरी भी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो। तो उसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहेगा, इसमें आप जैसे नागरिकों का ही हाथ रहेगा। इन्हीं की वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, इन्हीं की वजह से देश आगे बढ़ पाएगा। देश प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, पर देश के सामने बहुत से चुनौतियाँ भी हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसकी एक परिकल्पना थी कि हर नागरिक समान होगा, हर नागरिक का सम्मान होगा, जाति भेदभाव बिल्कुल खत्म होगा और हम इन सबको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ये सोचने का विषय है कि क्या आज हम कर रहे हैं, अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी आज की भौगोलिक और मौलिक ज़रूरतें हैं, जिम्मेदारियां, उनको हमें समझना होगा। जैसे मेरे से पूर्व मेरे महामंत्री जी ने कहा था कि हमें बिजली बचानी होगी, हमें स्वच्छता पर काम करना होगा और हमें पर्यावरण पर ध्यान देना होगा और अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार से बचना होगा, क्योंकि भारत देश की विकसित बनने में अगर कोई बहुत बड़ी समस्या रही है तो उसमें भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा हाथ होगा। हमें कोशिश करनी होगी ना हम भ्रष्टाचार करें और ना हम भ्रष्टाचारियों का साथ दें। इसी के साथ आने वाले समय में जो भारत को आगे बढ़ाना है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप सभी ने अभी दिल्ली के अंदर जैन जी का आंदोलन देखा ही। हम उस आंदोलन को इसलिए भी सराहते हैं कि ठीक है, आपको कुछ गलत लग रहा था, आपने उसका विरोध किया, पर उसके साथ साथ जैन जी का एक जो दूसरा चेहरा सामने नजर आया वो बड़ा सोचनीय विषय है। देश के महान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको समय समय पर अपशब्द कहना, उनके लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना, ये भी समझना है हमें कि जैन जी किस ओर जा रहा है और हमारी उनको लेकर क्या जिम्मेदारियां हैं। हम अपने आसपास देखें कि हमारा जैन जी एनर्जी बनते हुए, हमारा एनर्जी सुपर पावर बनते हुए हमारा जैन जी उस ओर को जाए, ना कि अपने देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने पर जुट जाए, जिससे कि देश का बंटाधार हो जाए। यह जिम्मेदारी भी आप सभी लोगों की है, आप सभी भाइयों की है। इसी के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरीके के कार्यक्रमों से आप जुड़े रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां उनको आप पूर्ण रूप से पूर्ण करेंगे। इन्हीं के साथ मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कुछ ही क्षणों में हम लोगों के बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी आने वाले। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, फोटो मैं नहीं मानता कि किसी के उनके साथ नहीं है, फोटो सभी की उनके साथ है, पर आज मामला देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता, संप्रभुता का है। हम यहाँ झंडारोहण के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम इस देश की सबसे सभ्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम इस देश की सबसे ज़्यादा विचारों को मानने वाली पार्टी के कार्यकर्ता है। हम इस देश की आत्मा जो है कि सबको साथ, सबका विकास को लेकर चलने वाली पार्टी है, उसके कार्यकर्ता है। तो आज आप लोगों को उसी चीज़ का परिचय देना है। ना कोई गोले से बाहर जाके अपनी बातों में लगे रहेगा, वो ठीक है अभी लगे हैं, ठीक है अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ना कोई बोल इस घेरे से बाहर जाके अपनी बातों में लगे रहेगा, ना इस तरीके का दिखाएगा। हमें अपने जब हम अपने झंडे का सम्मान करना सीखेंगे, इसी के साथ हमारी नई पीढ़ी भी इन चीज़ों को सीखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां आई हैं जो आज हम भूल गए हैं। भगत सिंह को जो हम भूल गए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को, जिन्होंने अपने प्राणों के बलिदान इसीलिए तो दिया था कि ये देश स्वतंत्र हो और इसमें एक ऐसी जो पीढ़ी आए जो इस देश को आगे ले जाए। भाइयों, मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, आप लोग संयम के साथ कार्यक्रम को करेंगे और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कहीं कोई महिला शक्ति थोड़ा पीछे रह जाती है। अगर महिला शक्ति को पहले फोटो खिंचानी होगी, ये के साथ फोटो खिंचानी होगी, महिलाओं को आगे करने समय दिया जाए और सब लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए फोटो खिंचाएं। भैया कहीं नहीं जा रहे, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। आप सभी का बहुत बहुत ऐसा ना घेरा बना के रखना भैया।